वेद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद शब्द की उत्पत्ति जैसे आपने बताया विद धातु से, तो विद से वेद भी बनता है, विद से विद्वान भी होता है। तो जो ज्ञान, जिससे हमको ज्ञान मिलता है, तो उसी को जो है मतलब विद धातु से हुआ। लेकिन अब वो शास्त्र के रूप में है, पुस्तक के रूप में है, तो उसको जो है वेद कहा गया। और उसी को जानने वाला या उसी को देने वाला, जो ज्ञान देता है, उसको हम विद्वान कहते हैं। हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 569 दिन हो गए। तारीख 29 मई सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुआ। ये बात की जानकारी हम लोग नेट से की है। और नेट पे रखा किसने? मनुष्य ने। नेट बनाया किसने? मनुष्य ने। और किस लिए बनाया? एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचने के लिए। और जानकारी अनेकों प्रकार की है, अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के उनके मन मस्तिष्क हैं, और अपने अपने मन मस्तिष्क के अनुसार लोगों की जानकारी है। और एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे तक पहुंचे, इसलिए मनुष्य ने नेट बनाया। क्यों? इसमें कोई दो राय है? नहीं। तो विद धातु से विद्या और वेद, ये दो शब्द बने। तो विद धातु का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है और किससे किससे मिलती है? और ये जानकारी प्राप्त करने वाला कौन है और किन किन साधनों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये जो विद धातु है, विद धातु बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाया। कहते हैं कि व्याकरण की उत्पत्ति भगवान शंकर जी के डमरू से हुआ। ठीक है जी। भगवान शंकर जी डमरू बजाए और उसमें से 14 सूत्र निकले। अ ई उण री लिरिक हैवरट, इस तरह से 14 सूत्र निकले। और 14 सूत्र सुना किसने? 14 सूत्र सुना किसने? मनुष्य ने। डमरू बजाया किसने? भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी कौन थे? वो भी मनुष्य। डमरू बनाया किसने? मनुष्य ने। डमरू बजाया किसने? मनुष्य ने। डमरू में जो आवाज निकला डम 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 की, उसमें जो 14 सूत्र निकले, उसको सुनने वाला भी मनुष्य और उसको लिखने वाला भी मनुष्य।
और उसी सूत्र को आगे चल करके व्याकरण का रूप देने वाला भी मनुष्य। ठीक है ना? जी। हमें ज्ञान प्राप्त होता कहाँ से? अपने ही शरीर से। कहाँ से होता है? अपने शरीर से। हमारे शरीर में साधन है कि नहीं? आँख एक साधन है देखने के लिए। हमने जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा वर्तमान समय में जो प्रमाण हमने प्रत्यक्ष देखा उसको हमने लिख लिया और उसी को हमने स्थिर कर दिया कि ये चीज ऐसी है, और उसी को हम पढ़ करके कि ये चीज ऐसा है, लेकिन उसी का परिवर्तन रूप हमने नहीं देखा। क्योंकि एक मिनट पहले यानी वर्तमान के पहले जो भूत था यानी भविष्य था, वर्तमान आने से पहले भी वर्तमान पहले भविष्य था, तो अंधकार में था। हम इस पॉइंट पे पहुंचे यानी भविष्य में पहुंचे तो वर्तमान हो गया, और यही वर्तमान तुरंत भविष्य भी होता है, अरे भूत भी होता है, इसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो चीजें वर्तमान होती हैं ये कभी भविष्य था, और यही अभी क्षण काल के बीतने के बाद तुरंत ये भूत हो जाएगा। और जो भूत होता है वो पुनः लौट के आता नहीं, जो भविष्य होता है वो दिखाई देता नहीं, जो वर्तमान है वही हम देखते हैं, उसी का ज्ञान करके हम लिखते हैं। तो लिखा किसने? मनुष्य ने। जी। भूत को भविष्य को वर्तमान बनाया किसने? मनुष्य ने। वर्तमान को भूत बनाया किसने? मनुष्य ने। अब मनुष्य अपने आप का खोज नहीं करता, जो साधन से साध्य प्राप्त हुआ, साधन से जो साध्य प्राप्त हुआ और साधन का उपयोग करने वाला जो स्वयं चेतन है, इसका ज्ञान नहीं करता है कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं सूक्ष्म हूं। ये जो शरीर है ये मेरा एक साधन है। इस शरीर में जितनी भी चीजें हैं सब साधन है। आंख साधन है देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, और ये देख करके ये बताता है कि वर्तमान में कौन सामान कहाँ पर है और किस रूप रंग का है, कौन व्यक्ति है, किस रूप रंग का है, किसका शरीर कैसा है। और इस शरीर में बोलने वाला चेतन वो अपने शरीर को क्या मान रखा है। जैसे मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर को मैं मान करके राम लखनदास नाम रखवा लिया, या हमारे माता पिता ने हमको पुकारने के लिए नाम रख दिया राम लखनदास। लेकिन क्या मैं राम लखनदास के शरीर हूं? क्या इस शरीर के जो साधन है ये मैं हूं? इन साधनों से हम ज्ञान करते हैं। विद का मतलब जानकारी होता है। जानकारी कहां से प्राप्त होती है? साधन से। जो करने वाला है स्वयं अपने आप का ज्ञान नहीं कर पाता, लेकिन साधन से जो साध्य प्राप्त हुआ उसी को स्थिर मान लेता, कहता यही सत्य है। लेकिन जो सत्य है उसको वो जान नहीं पाता, क्योंकि वो स्वयं वही है। जानने वाला स्वयं अपने आप को नहीं जान पाता है, यही उसकी गलती है। लेकिन हमारे ऋषि दो शब्द दिए हैं, भगवान और ईश्वर। भगवान यानी प्रकृति, प्रकृति यानी शरीर। अपने शरीर के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को जानना, इसको वेद कहते हैं। जो जानकारी हुई वह जानकारी मनुष्य ने मनुष्य के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान को उसने एक लिपिबद्ध कर दिया, जिसका नाम है वेद। वह एक किताब बन गई। लेकिन वो किताब बनी कैसे? किताब को लिखने वाला कौन? उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को देने वाला कौन? सुनने वाला कौन? लिखने वाला कौन? उसका पढ़ने वाला कौन? पढ़ करके प्रचार करने वाला कौन? सब मिला करके अगर देखें तो मनुष्य ही है। अब मनुष्य स्वयं अपने आप का ज्ञान वर्तमान में नहीं कर रहा है, ये उसका स्वयं का दोष है।
और हमारे ऋषि स्वयं को ही पढ़ने की बात करते हैं। यानी भगवान यानी शरीर, ईश्वर यानी अपने श्वास के द्वारा अगर पढ़ने की कला नहीं मालूम है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है, तो स्वयं अपने आप में अपने आप को पढ़िए। तो स्वयं अपने आप में अपने आप को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं सीढ़ी शुरू करनी पड़ेगी कि नहीं जी? स्वाभाविक बात है। तो हमारे ऋषि ने ईश्वर शब्द दिया है, ई धन स्वर, ई मानिए स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के इसे देखने का अभ्यास करिए, जिसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जैसे आपके मेरे लिए आप दृश्य हैं और आपके लिए मैं दृश्य हूं, लेकिन अपने आप के लिए क्या है? दृष्टा। जो जब हम आपके रूप को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो आपके चेहरे को देख करके मैं ये अर्थ लगाता हूं कि राम प्रताप बाबू है। दूसरा चेहरा जब पड़ता है तो उनका नाम है राम अवतार साहब। तीसरा चेहरा पड़ता है तो ऋषि। अन्य जितने लोग आएंगे उनका जो शरीर है हमारा आंख देख करके बताएगा ये फला है, तो फला है तो इनके साथ इस तरह से वार्तालाप करनी चाहिए। कौन बताता है? आपका मन मस्तिष्क ही तो बताता है जी। और किसको बताता है? हमें स्वयं को बताता है। और हम स्वयं अपने मन के द्वारा अपने आप को नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन बहिर्गत है। अब बहिर्गत है कैसे? आंख खुला है बाहर, जो देखता है मन बन जाता है। कान खुला है बाहर, जो सुनता है मन बन जाता है। कौन व्यक्ति क्या बोला, किस तरह का शब्द बोला, और शब्द में उसके क्या है, जो शब्द है उसका अपना भाव है। जो व्यक्ति बोलता है, शब्द निकलता है उसके अंदर से, उसका अपना भाव है, वो शब्द है। और वो अपने भाव को अपने शब्दों में पिरो करके बोलता है। तो अच्छा अगर बोलेगा तो प्रिय लगेगा तो स्वीकार करेंगे, अप्रिय लगेगा तो उसकी प्रतिक्रिया देंगे उसी शब्द में। तो अगला तो कुभाव में आकर के शब्द बोला और आपने सुना और आपने भी उसी की भाषा में प्रतिक्रिया दे दी, तो दोनों में द्वंद्व होगा कि नहीं? आपसी द्वंद्व होगा कि नहीं? होगा। कहने वाले से ज्यादा समझदार ज्ञानी सुनने वाले को होना चाहिए जी। कि सामने वाला बोला क्या, इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में देनी चाहिए, ताकि इसके अंदर में जो आग लगी है वो आग बुझे। क्योंकि जब आग लगता है उसमें बुद्धि काम नहीं करती है, तो पता है ना प्रत्यक्ष। किसी के भी घर में जब आग लगता है बाहरी, तो आप देखेंगे कि उस घर के मालिक या घर के सदस्य का बुद्धि काम नहीं करता है। कि करता है? नहीं करता। तो चिल्लाता है जोर जोर से, जैसी उसकी आवाज होती है वैसे उससे चिल्लाता है। तो लोग दौड़ करके आते हैं तो उसके आग को बुझाते हैं। ऐसे ही है, ये जो शरीर है ये उसका घर है, उसी के अपने घर में आग लगा हुआ है। तो अब उसकी बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, तो जब बुद्धि काम नहीं कर रही तो चिल्ला रहा है, यानी हमको बचाओ। जो शब्द बोलता है वो बचाने के लिए बोलता है। जो गाली निकलती है ना शब्द, वह वास्तव में उसके हृदय की आवाज है और वो निकलता है कि हमें बचाओ, यानी मैं अपनी इच्छा रूपी अग्नि में जल रहा हूं। तो मेरी इच्छा रूपी अग्नि को कोई ज्ञानी पुरुष ही बचा सकता है। तो ज्ञानी कौन है? जो मेच्योर है, जो उम्रदराज है वही मेच्योर है। तो उम्रदराज व्यक्ति हर समय सीमा को लांघे हुए होता है, यानी उसको करके देखे हुए होता है। तो उसको अनुभव है कि इस समय की जो आवाज है, इस समय की आवाज को इस तरह से अगर मेंटेन कर दिया जाए तो ये शांत हो जाएगा। तो वहां दो चीजें आती हैं, या तो हम सुन के सहन कर लें, उसकी प्रतिक्रिया ना दें, तो सुनने की क्षमता स्वयं में भी होनी चाहिए। जब स्वयं में सुनने की क्षमता होगी तो वो जितना भी बोलेगा वो बोल बोल करके एक समय आएगा चुप हो जाएगा। और चुप होने के बाद जैसे जैसे उसका मन और शांत होता जाएगा, अपने अंदर में ही आत्मविश्लेषण करेगा। और जब आत्मविश्लेषण करेगा तो उस समय में जो उसकी आवाज आती है तो उसमें अपने आप में सुधार होता है कि मैं स्वयं फला व्यक्ति को क्या क्या बोल गया मुझे खुद नहीं मालूम। अब वह धन्य है
कि मेरे सभी बातों को सुन करके सहन कर गए और मुझे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, चाहे शब्द के रूप में, चाहे डंडे के रूप में, चाहे किसी रूप में। क्योंकि जब शब्द आदमी बोलता है, सुनने वाले का शरीर झंझना उठता है। जैसे लोहा को लोहे से मारिए, देखिएगा कि आप लोहा झंझना जाता है, झंझनाता है कि नहीं जी। ऐसे ही जब शब्द हमारा कान अब शब्दों को सुनता है तो पूरा शरीर क्रोध से भर जाता है, और उसी क्रोध को सुनने वाले को स्वयं को शांत रखना है। कैसे होगा? जब वह जानकारी रखेगा तभी तो शांत कर पाएगा। अब वह जानकारी कौन कर पाएगा? जो मैच्योर है, यानी 30 साल से एबव, 40 साल से ऊपर। 30 साल और 40 साल के बीच की जो दूरी होती है ये जानकारी करने वाली होती है, और इसके ऊपर जो जब हम जाते हैं तब धीरे धीरे जो हम किए रहते हैं और उसकी जो प्रतिक्रिया आई हुई रहती है उसको तुरंत हम स्मृति में ले आते हैं, ख्याल में ले आते हैं कि ये शब्द हम बोले थे कि इसकी प्रतिक्रिया इस तरह से आई थी, फला व्यक्ति को हमने ये बोला, फला व्यक्ति ने इस प्रतिक्रिया का ये प्रतिक्रिया दिया था। तो तुरंत अपना शरीर, अपने जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये अनुभव होता है कि नहीं? ये जो अपने रोए हैं हाथ के और शरीर के, आप देखेंगे खड़े हो जाएंगे, यानी भयभीत हो जाते हैं कि भाई ये बात नहीं बोलना है। क्यों? इसकी प्रतिक्रिया ऐसी आई थी। तो हम आंख से देखते हैं, तो आंख से देखने का भी कला है। क्या हम आंख से देखने की कला जानते हैं? नहीं। आखिर वो कला कौन प्राप्त करेगा? क्योंकि ये एक साधन है। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि आंख यानी पूरा शरीर और शरीर के जितने पार्ट्स हैं ये सब साधन हैं। और किसके लिए? मेरे स्वयं के लिए। मेरे स्वयं के लिए ये साधन है, और इसी साधन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हाथ से अगर हमने पानी पिलाया किसी प्यासे को, तब देखिए मन कितना प्रसन्न होता है। लेकिन इसी हाथ से जब हम ढीला पत्थर या डंडा चलाते हैं तब देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है, और उससे हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? पीड़ा उत्पन्न होती है कि नहीं जी। मन भयभीत होता है कि नहीं? लेकिन जब पानी पिलाते हैं तो, किसी गरीब आदमी को पैसे देते हैं तो, जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं है उसके शरीर पे वस्त्र इसी हाथ से पहनाया जाता है या उड़ाया जाता है, तो हमारा मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। लेकिन हम इसी हाथ से जब किसी का छीनते हैं तब, या बिना जानकारी के उसका सामान उठाते हैं तब हमारा ही मन भयभीत होता है। और भय ही पीड़ा है, और इसी पीड़ा को हमें मुक्त करना अपने आप से। तो कैसे करेंगे? जब यह आंख और हाथ एक साधन समझ में आएगा, यह मेरा साधन है, अब मुझे इसका उपयोग करना है। जब ये अंतर ढूंढेंगे तब इसका सदुपयोग करेंगे। लेकिन अभी तो हम अपने इसी शरीर को मैं मान लिए हैं कि मैं ही ये शरीर हूं। क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं स्वयं शरीर होता तो हमें लोगों के सामने कितने लोग मरते हैं, यानी यहाँ इसी शरीर को हम लोग कितनी बार, कितने लोगों को स्मशान घाट पे जाकर के जलाते हैं। अगर वह खुद वही होता तो स्वयं उठ करके शमशान घाट नहीं जाता। जब तक वो शरीर में रहता है तो क्या वो स्वयं शमशान घाट जाता है या उसे कोई लेकर के जाता है? क्योंकि वह स्वयं उसी में है, उस साधन का प्रयोग कर रहा था। वो साधन कमजोर देखा, अपने लायक नहीं देखा, तो छोड़ करके दूसरे साधन में चला गया, यानी दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो जो कर्म का संस्कार हम स्टोर किए हैं, उसी कर्म के संस्कार के अनुसार हमें हर जन्म में जा करके उसी कर्म को भोगना होता है। यानी जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार हम वर्तमान में अपने हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, जैसे इन साधनों का प्रयोग जिसके ऊपर जिस तरह से किए रहते हैं, उन्हीं साधनों का प्रयोग वो मेरे ऊपर करेगा। उसी को सहन करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। अगर हम इस साधन को साधन समझ जाएं और साधन का उपयोग सही तरीके से करें, और हम जैसे प्रसन्नता अपने आप में चाहते हैं और यही प्रसन्नता हम दूसरे को देते रहें, तो कभी कोई हमको गाली देगा नहीं। क्या? हमें कोई तिरछी नजर से देखेगा ना। क्या? हमारे ऊपर कोई वार करने के लिए कभी सोचेगा? नहीं। क्या कभी आपको कहीं भी देखा तो अपशब्दों की झड़ी लगाएगा?
नहीं। वहाँ तो आपको प्रेम से मिलेगा और मिलने के लिए तरसेगा कि कब आपके दर्शन हो, क्योंकि आपके अपने जो साधन हैं, इन साधनों का आपने सदुपयोग किया है। यानी इन्हीं साधनों का सदुपयोग करके सेवा किया है। और सेवा का मतलब होता पहला सेवा स्वयं का। स्वयं अपने आप को हम जब जाने रहेंगे तभी दूसरे की सेवा करेंगे, क्योंकि जो मैं हूँ वही आप हैं और जो आप है वही मैं हूँ। तो अपने ही साधन से हम जब पढ़ते हैं अपनी चीज़ों को, तो वही चीज़ें हम दूसरे को भी देते हैं। बाबू इस तरह से इसको कर दो तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी और इससे आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा, जो भय है वो खत्म हो जाएगा। अब भय ही पीड़ा है। गीता के 16वें अध्याय में पहले श्लोक में पहले ही शब्द में शब्द लिखा अभयम, निर्भय होना। किसके लिए लिखा? मनुष्य के लिए लिखा। बनाए उसने लिखा, किसने? मनुष्य ने लिखा, क्योंकि स्वयं अपने साधन से उसने देखा, जो उन्होंने देखा वही लिखा अभयम। फिर क्या लिखा? सत्व संशुद्धि। निर्भय तभी होंगे जब आपका हृदय पवित्र होगा। और हृदय पवित्र कैसे होता है? ध्यान योग व्यवस्थिति। ध्यान के द्वारा योग को सुव्यवस्थित ढंग से, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के बाद जो मन में उत्पन्न होता है वही व्यक्ति निर्भय होता है। बात को समझ में आई जी। तो हमारा जो शरीर है वह एक साधन है। इस साधन का जब हम उपयोग करते हैं तो उपयोग करते समय हम साधन को साधन की तरह न मान करके, बल्कि हम स्वयं मान लेते हैं हम कर रहे हैं, और उसी हम में ही गलती होती है। और वही गलती हमारे भविष्य के लिए क्या होता है? भय का कारण होता है। और उसी को सोच सोच करके हम भयभीत होते रहते हैं, क्योंकि जो कर्म हो रहा है वर्तमान में, अभी 2 मिनट के बाद यही भूत हो जाएगा। और इसी समय को प्राप्त करने के लिए ये कभी भविष्य था, कभी बहुत दूर था, लेकिन आज सहज हम लोगों को प्राप्त है। जो सहज प्राप्त होता है उसकी कीमत नहीं समझते हम, इसलिए कि हम अपने आप को नहीं जानते। इसलिए और जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और ये हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर के जो साधन हैं अलग अलग, आँख नाक कान हाथ पैर, इनका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है। जैसे हमने आँख कला की बात की, तो आँख भी देखने की कला रखता है, उसमें भी प्रश्न है। आँख से देखना है तो कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है कि नहीं देखना है। और जो हम सामने देख रहे हैं दृश्य को, वो जो दृश्य है वह शरीर है। तो किसका शरीर है? पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, कीड़े मकोड़े का शरीर है, किसका शरीर है? और उस शरीर से वो क्या कर रहा है, तो जो एक्टिविटी वो उसके शरीर की होती है हमारा आंख देखता है और उसी एक्टिविटी को सच मान करके स्थिर कर लेता है। यही मेरा दोष है, क्योंकि ये नहीं जानता कि अभी 1 मिनट के बाद वह भूत हो जाएगा, वो जो दृश्य है वो ओझल हो जाएगा, वो दृश्य का क्रिया जो वर्तमान में हो रही है वो क्रिया नहीं रह जाएगी। अगर इस तरह का ज्ञान हम करें तो जो सामने दृश्य है उस सामने दृश्य में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, सुख दुख हानि लाभ, जो कुछ भी किसी भी तरह का, तो हम तुरंत उसको अपने आप में डाइवर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। लेकिन हम साधन को साधन मानते नहीं, हम स्वयं उसी को अपना मान लेते हैं। बस जो देखते हैं उसी के पीछे पीछे हो लेते हैं, उसी में आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का रुपया रखा है, आंख देखा तो पहला दृश्य तो ही बनता भाई किसका है और क्यों रखा है, क्यों गिरा है। यहाँ पर लगता है किसी का गिर गया है या कोई रख के गया है। सड़क पर वही रुपया गिरा होगा तो लोग अपने मन में उत्पन्न होगा कि किसी का गिर गया है। लेकिन अगर कहीं बरामदे में रखा है, किसी चारपाई पे रखा है, या कमरे में रखा है, या बक्सा में रखा है, तो किसी ने अपने रखा होगा, तो प्रश्न मन में होगा किसका है, क्यों रखा है, किस लिए रखा है, वो जानकारी में रखा है या भूल गया है, ये प्रश्न पहले उठेगा। फिर मन क्या कहेगा, यार किसी का भी हो क्या करना है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है,
बस धीरे से अपनी जेब में रखो, ये तुम्हारा है। ये अपना ही मन कहता है कि नहीं कहता है? क्यों जी। और जैसे उठा करके आपने अपने बिना किसी को बताए और अपने जेब में रखे, पता चला कि कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और आदमी जो है कंप्यूटर पे बैठ करके देख रहा है और आप उसको नहीं देख रहे हैं, और जैसे उठा करके रखे तैसे वो व्यक्ति जान गया कि देखिए इसके मन में पाप है। तीसरी आंख का मतलब आजकल कैमरा। जी। हर जगह कैमरा लगा दीजिए, वह कैमरा स्थिर हो जाता है। जो कुछ भी आप किए रहते हैं, जरा सा भी है, उंगली भी जरा सा हिलती है तो भी उसमें नजर आता है। आपकी आंखें अगर हिलती हैं, आप इशारा भी करते हैं, सब कुछ उसमें ऐड हो जाता है। अब वही जो रील है, वह रील आपकी एक्टिविटी को बार बार बताता है। जी। आप समझते हैं मैं नहीं किया, मैं जान रहा हूँ और नहीं कोई जान रहा है, लेकिन वो जो कैमरा है वह फिक्स है, आपको बार बार उस चीज़ों को दिखाएगा जो आपने किया है, और उसी गतिविधि के अनुसार आपके साथ यही समाज व्यवहार, अच्छे व्यवहार में और दुर्व्यवहार में, दोनों में व्यवहार करता है आपके साथ। लेकिन अगर वही आप मान लीजिए अपने आप को भाई जिसका है उसी का हो, तो तुरंत घर के मालिक को बुलाइए, भाई कोई है तो जल्दी बाहर आइए, ये जो पैसा यहाँ पड़ा हुआ है इसको अंदर रखिए, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति आज आएगा इसको उठा के लेके चला जाएगा। और आप कैसे कमाए हैं, कहाँ से लाए हैं, किस रूप में लाए हैं, ये वो नहीं जानता। वो तो खाली ये देख रहा है कि सामने रुपया पड़ा है। आप कर्ज लाए हैं, मेहनत किए हैं, पसीना बहाए हैं, खेत बाड़ी बेचे हैं, सोना चांदी बेचे हैं, या कर्ज लाए हैं, ये वो नहीं देखेगा। बस रुपया है सामने उठाया ले चलिए। तो आंख ने खाली देखा रुपया पड़ा है, मन ने तुरंत कहा कि जब ये अपने पास अगर हो जाता तो ये हमारा काम सिद्ध हो जाता। लेकिन उसी में देखने की कला के साथ नहीं देखा, तो क्या किया, कला को, अपने ही मस्तिष्क को विकार रूप में भर दिया, और उसका परिणाम आएगा क्या कि आपको लोग हे दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर वही आप बता दीजिए, उठा कर ले जाकर के परिवार के जो सदस्य उनको दे दीजिए, और वह व्यक्ति पाएगा, खुश होगा, आपको शाबाशी देगा। तो ऐसे रेयर केस में होता है कि व्यक्ति उठा करके वो परिवार के सदस्य को देता है या जिसका उसको दे देता है। ऐसे रेयर केस में होता है, और उसी का पेपर में भी छपता है कि देखिए भाई आज भी ऐसे लोग हैं। तो जो हमारा आंख है खाली देखने का काम करता है, लेकिन मस्तिष्क चिंतन करने का काम करता है, वो पॉजिटिव में भी और पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी। पॉजिटिव क्या है, जिसका सामान है उसको दे देना, यथावत रहने देना, यथावत रहने देना, यथावत उस व्यक्ति को प्रयोग करने देना। लेकिन जब हम यथावत न रखने देना तो मतलब वह निगेटिव हो गया। उसको हम चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, लेकिन उसको तत्काल चाहते हैं, तो कैसे होगा। तो आप हे आगे जो भविष्य आएगा उस भविष्य में आपको लोग हे दृष्टि से देखेंगे। तो अपने आप की कला को बदलना पड़ेगा कि नहीं जी। या तो पहले बदल लीजिए या तो बाद में बदलिए। जब आपका किसी समाज में पद प्रतिष्ठा गिर जाएगा तब बदलेंगे, या उसके पहले पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए पहले बदल लेंगे? पहले बदलेंगे। तो पहले बदलेंगे तभी तो मनुष्य कहलाएंगे। जी। तो ये साधन है, इस साधन का उपयोग सिर्फ देखने में करना है। कान क्या करता है, सुनने का काम करता है। सुनने में क्या होता है, शब्द दो तरह के आते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक जो शब्द है हम उसको कम पकड़ते हैं, निरर्थक शब्द को ज्यादा पकड़ते हैं। किसी ने गाली के रूप में शब्द बोल दिया, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत मन में लिया करके झोंक देते हैं कि अरे तो तुमको गाली दिया, क्यों दिया, अरे तो उनसे कमजोर हो। अब जैसे इस तरह का व्यवहार किया तो तुरंत हाथ चला देगा, और जब हाथ चलाएगा तो पैर भी दौड़ेगा, पैर भी चलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति दूरी पर है ना, तो पैर बिना चले वहां हाथ कैसे पहुंचेगा। तो जब हाथ पैर दोनों चलेंगे, मस्तिष्क तो चल ही रहा और हाथ और पैर भी चल गए, उसका जो परिणाम आएगा उसको कौन झेलेगा। तो पश्चाताप के रूप में बाद में आप ही यार मैं न किया होता, न उसकी बात सुना होता, वो अगर बोल ही दिया तो हमारा क्या बिगाड़ ले रहा था,
लेकिन हमने उसका तो ज़्यादा बिगाड़ दिया, उसका सर फोड़ दिया, खून बह रहा था, अब मेरा हाथ बंध गया। तो तरह तरह के प्रश्न अपने मन में उठते हैं कि नहीं? तो ये जो शरीर है, इसको साधन मानने के लिए ही हमारे ऋषि, वह भी तो मनुष्य ही थे, हमारे आपकी तरह वह भी मनुष्य ही थे। और जिस समय में जो चीज़ों को उन्होंने देखा, अभ्यास किया, और अभ्यास करके उन्होंने लिख दिया कि इस पॉइंट पे जा करके ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, वही उसी को कहते हैं वेद। वेद क्या है? जो ऋषियों ने यानी मनुष्य ने अनुभव किया, वह अनुभव अपने पूर्वजों के लिए, माने आगे बच्चों के लिए वो लिपिबद्ध करके रख दिए कि इसको कहते हैं बीजक। जैसे आप जहाँ धन गाड़ते थे पहले, तो एक बीजक बनाते थे कि नहीं? यहाँ ये धन गड़ा है, किसके लिए? अपने नाती पोता के लिए। यानी हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी प्रकार का दुखी हो, तो ये बीजक अगर पढ़ लेगा और इसको जान लेगा, क्योंकि उसमें बीजक जो होता है वो रहस्यमय होता है, अगर इसके रहस्य को जान लेगा तो धन निकाल लेगा, और धन निकाल करके स्वयं धनवान हो जाएगा। तो हमारे जो ऋषि हैं, अपने ही अंदर में धन गड़ा हुआ है, उसी धन का वर्णन किए हैं वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, कुरान में, बाइबिल में, जितने भी ग्रंथ पूरे विश्व में हैं। आखिर बनाने वाले मनुष्य ही तो हैं जी। और वह मनुष्य अपने परिवार और समाज के एक जिम्मेदार पर्सन थे। उन लोगों ने अपने परिवार और समाज के लिए वह लिपिबद्ध करके रख दिए कि ताकि जब पढ़ेगा हमारे परिवार के सदस्य इसको जब पढ़ेंगे और पढ़ करके जब अपने अंदर में खोदेंगे और खोद करके जब निकालेंगे, तो जिस तरह से मैं सुखी हुआ उसी तरह से भी सुखी हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो वेद, कुरान, बाइबिल यानी विश्व के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब क्या हैं? वो बीजक हैं। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों के बीच में हमारे अपने मनुष्य ने अपने मनुष्य के उपयोग के लिए एक लिपिबद्ध करके रख दिया कि ताकि आने वाले परिस्थितियों में, क्योंकि प्रकृति में हमेशा बदलाव, उथल पुथल होता रहता है जी। तो मनुष्य का मस्तिष्क भी तो प्रकृति है, शरीर भी तो प्रकृति है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होता रहता है। लेकिन जो इसका उपभोग करने वाला, इसका जानने वाला है, वह प्रकृति नहीं है। प्रकृति में बदलाव है तो वह स्वयं स्थिर है। अपनी स्थिरता का ज्ञान इस लिपि के आधार पर प्राप्त कर सकता है। ये जो लेख है यानी शब्द हैं, इसी शब्द के आधार पर धीरे धीरे चढ़ करके वह अपने आप को जान सकता है कि मैं कौन हूं। तो जितने भी ग्रंथ हैं वो मैं कौन हूं का ज्ञान कराते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे वेद में क्या लिखा? अयम आत्मा ब्रह्म। कुरान क्या कहता है? रूह। यहाँ आत्मा कह रहा है, वहां रूह कह रहा है। अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? सोल। अंग्रेजी में जो बाइबिल है वो अंग्रेजी में ही तो है जी। तो अंग्रेजी में जो बाइबिल है उसमें सोल लिखा है। कुरान उर्दू में है यानी फारसी में है, उसमें रूह लिखा है। और हमारा जो वेद है वो संस्कृत में है, उसमें आत्मा शब्द लिखा है। और ये तीनों शब्द का अर्थ होता है स्वयं मैं जो स्वयं बोलने वाला हूँ, जो आवाज़ मेरी निकल रही है, आवाज़ को निकालने वाला। आवाज़ तो इस गले से निकल रहा है ना। अगर मैं न होता, अगर ताकत ना देता, बल न देता, तो आवाज़ कहाँ से निकलती? तो मैं जो स्वयं ताकतवर हूँ, जो मेरे वजह से ही आवाज़ निकल रही है। जीव हिल रहा है, शब्द बन रहा है। बिना जीव हिले शब्द बनेगा नहीं। जीव कौन हिला रहा है? मैं स्वयं हिला रहा हूँ। क्या इसकी जानकारी हमें है कि मेरे ही द्वारा मेरी जीभ हिल रही है और इससे आवाज़ निकल रहा? अब ये आवाज़ मेरा कान सुन रहा है। क्या हम अपनी आवाज़ को अपने कान से सुनते हैं? अगर अपनी आवाज़ को अपने कान से सुने तो अपनी जीभ में परिवर्तन लाएंगे। इस मोड़ पर ये शब्द निकला, तो इस मोड़ पर ये जो शब्द निकला, हमारा कान सुना तो इसमें गाली लगा, तो इसको हम बदल दें, इसको इस मोड़ पे कर दें। तो जब इस मोड़ पे ले जाएंगे तो हमारे जीभ से आवाज़ जो निकलेगी, शब्द जो निकलेगा, वो प्रिय लगेगा हमारे कान को। तो हमारे कान को जब प्रिय लगा तो सामने वाले को भी प्रिय लगेगा। तो बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जब हम अपने ही साधन को साधन के रूप में समझने का प्रयास करेंगे
तो निश्चित तौर पे जो हमारे अपने अंदर में कमी है उस कमी को हम दूर करेंगे। तो जो ऋषि थे, खोजकर्ता, आज की जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, पीछे हमारे शब्द उसका प्रयोग हुआ है ऋषि। तो ऋषि ने अपने आप में खोज किया। आप कहीं भी देखेंगे तो ऋषि ऐसे मिलते हैं, आंख बंद करके और इसी मुद्रा में मिलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, अंदर ही तो खोद रहे हैं और अंदर ही जानकारी प्राप्त करके वही लेख में लिख दिए, और उसी लेख से आज हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल करके हम आजकल ज्ञानवान धनवान हैं। अगर वो लोग ना बताए होते, वो लोग भी जो जानकारी थी अपने साथ ही लेकर के चले गए होते, तो क्या आज हमें मिलता? नहीं। आज हम उस ज्ञान से अपने आप को ज्ञानवान मानते? नहीं। आज हम अपने आप को धनवान मानते? तो हम भी पशु की तरह जो मन में आता करते, जो मन में आता बोलते, जहां मन में आता तहां हम जाते। लेकिन नहीं, उन लोगों ने हर चीज को छू करके देखा, और छू करके देखने के बाद वह लिटरेचर में लिपिबद्ध कर दिया और हमको बता दिया कि इस जगह पे जाने से ये चीजें प्राप्त होती हैं, यहाँ जाओगे ये मिलेगा, अंत में इसका परिणाम ये आएगा, यहाँ जाओगे इसका परिणाम ये आएगा। वो सब कुछ दे दिया है। इसका परिणाम सुख होगा, इसका परिणाम दुख होगा, इसके परिणाम से मन में पीड़ा होगी, इसके परिणाम में मन में प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा। अब आप जो जिधर जाना चाहें आप स्वतंत्र हैं। शरीर सबका अपना अपना है और सबका अपना अपना ये शरीर ही साधन है। इस साधन का उपयोग करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रयोग करने के बाद सामाजिक दृष्टि से आप स्वतंत्र नहीं हैं। क्या हैं? नहीं। इसीलिए वेद जो बना, वेद मीन्स विद धातु का, विद धातु से वेद शब्द बना, इसका मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो अपने ही शरीर से, हमारी आंख है इससे जानकारी प्राप्त होती है, कान है इससे जानकारी प्राप्त होती है, हाथ है हाथ से जानकारी प्राप्त होती है, पैर है पैर से जानकारी प्राप्त होती है, मुंह है मुंह में जीभ है, जीभ में दो चीजें हैं, शब्द भी है स्वाद भी है, तो इससे हमें दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। गला है, गले के नीचे आखिर हम नख नीचे उतारें तो कोई भी कवर जो भोजन का हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ से आप नीचे ना अपने स्वयं नीचे ले जाएं तो नीचे जाएगा नहीं। तो भोजन करते समय हम भोजन क्या कर रहे हैं, हाथ से क्या सामान उठा रहे हैं या क्या ला रहे हैं, ये हाथ अपने आप में कुछ नहीं है। हम इसको प्रेरणा दे रहे हैं, ये जाके खाली उठा के ला के दे दे रहा है, उठा करके कवर मुंह में डाल दे रहा है। तो हम ही प्रयोग तो कर रहे हैं हाथ से। हाथ का प्रयोग कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो हाथ अपने आप में नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी पड़ी है, क्या आंख के सामने उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, क्या आंख स्वयं अपने आप में पहचानता है? नहीं। कान, हर आदमी का आवाज कान में जा रहा है, क्या उस कान में जो आवाज गया क्या वो सुनता है? नहीं। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे अपने शरीर को, तब ये साधन समझ में आ जाएगा। और जब साधन समझ में आ जाएगा तो साधन का उपयोग करने का, कब किस समय में इसका उपयोग करना है, हाथ का उपयोग कब करना है, पैर का उपयोग कब करना है, आंख का उपयोग कब करना है, कान का उपयोग कब करना है, जीभ में दो चीजें स्वाद और शब्द, कब कब प्रयोग करना है। शब्द जो हम बोल रहे हैं, शब्द में हमारे क्या किस तरह के भाव हम दे रहे हैं, हमारा ही भाव सामने वाले के भाव में जाकर के टकराता है। अगर अनुकूल पाता है तो मित्रवत व्यवहार करता है, गले मिलता है, और अगर अपने प्रतिकूल पाता है तो आंख तरे रहता है, दुश्मन मानता है। तो हमारा अपना ही भाव हमें अपने भाव में ही रमाने के लिए समाज के लोग हमें अपने ही भाव में रमाते हैं। हमारा अपना ही भाव सामने वाले के भाव में जाके टकराता है। अगर पॉजिटिव है तो मित्रवत हो गए, निगेटिव है तो दुश्मन हो गए। तो आपका अपना ही तो साधन प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी, यानी स्थिर बुद्धि पे काम करना है, अपने आप में स्थिर रहना है। तो स्थिर कैसे रहेंगे? जब सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा तब। और लाभ है आपके मन की आनंद की अनुभूति जो वर्तमान में है बोलने से पहले। इसको हम तौल लें कि बोलने से पहले मेरे मन में किस तरह का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, या पीड़ा महसूस हो रही है। तो उस समय में जब शब्द निकालेंगे तो तौल करके निकालेंगे और भाव से निकालेंगे तो आनंद की अनुभूति सामने वाले को होगा। और जो आनंद की अनुभूति आपके अंदर में वो जो सामने वाले को मिलेगा
तो वही तो संबंध बनते हैं। हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। जीवन भर एक स्मृति के रूप में वो जो कर्म हुआ है वह एक स्मृति के रूप में, यानी ख्याल के रूप में हमेशा आपके मन मस्तिष्क में स्टोर रहता है। फला व्यक्ति बहुत अच्छे हैं भाई, हमको बहुत तगड़ी भूख लगी थी, उनके यहाँ मैं पहुँचा, अब वो भोजन पर बैठे थे और जैसे मुझे देखे कि भूख से पीड़ित हैं, अपना स्वयं का भूख रोक करके मुझे भोजन करा दिए। एक अनुभव होता है, वह समय नहीं है लेकिन एक स्मृति के रूप में पूरे जीवन भर रहता है। यही हर जगह हर समय की बात है। हाथ से आपने जो दिया है, डंडा दिया है, ढेला मारा है, पत्थर मारा है, पानी पिलाया है, भोजन कराया है, वस्त्र दिया है, दान दिया है, रुपया पैसा दिया है, तो जो लेने वाला है आपकी क्रियाओं को देखता है, वह स्मृति में बनी रहती है और उसी स्मृति के आधार पे आपको पूछता है। भगवान शंकर जी आज नहीं है, वेद के कोई ऋषि आज नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, कबीर नहीं है, यानी जितने ऋषि संत महात्मा भगवान ईश्वर जितने भी लोग बाहर हुए हैं वो आज वर्तमान में है नहीं, लेकिन उनका लेख है और उसी लेख के आधार पे हम लोग उनके सामने झुकते हैं, उनको अपना बड़ा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, आदर्शवान मानते हैं और उसी उन्हीं के आदर्श में अपने जीवन को ढाल करके अपने आप को भी आदर्शवान बना रहे हैं। वह व्यक्ति है नहीं शरीर से, लेकिन उनके भाव लिपिबद्ध हैं और उसी भाव में ही हम अपने को पढ़ करके याद कर करके अपने जीवन को बदल रहे हैं और उनके स्तर पे ले जा रहे हैं। उनके स्तर पे हम आज हैं नहीं, लेकिन फिर भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ही किसी न किसी समय आप स्वयं उस लेवल पे चले जाएंगे। और जिस तरह से वो हम लोगों को सब कुछ दे करके अपने आप में वो समाहित हो गए, यानी शरीर से मुक्त हो गए, वही स्थिति हमारी भी एक समय आ जाएगी, इसी शरीर से हम मुक्त हो जाएंगे। यानी साधन को साधन की तरह प्रयोग करेंगे तो सावधानी से हाथ तुरंत नहीं चलेगा, आंख देख करके तुरंत पैर नहीं चलेगा, कान सुन करके तुरंत डंडा नहीं चलाएगा, स्थिर रहेगा, सहनशील होगा। जैसे गाड़ी का ब्रेक है ना, हैंड ब्रेक और फुट ब्रेक, दो ब्रेक होते हैं कि नहीं? तो हमारे शरीर जो साधन है, शरीर भी तो एक गाड़ी है। इस गाड़ी में कौन सा ब्रेक है? इस गाड़ी में मन एक ब्रेक है। नहीं तो मन है तो आपका ब्रेक लगाता है। नहीं, ब्रेक कैसे लगाता है? ब्रेक क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। मन तो है ही है, तो गाड़ी है ना। हाँ, तो मन जो साधन है उसी के माध्यम से, जैसे आँख है, मन के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन वो मन ही करता है। जैसे हाथ से ही ब्रेक लगता है, ऐसे मन से ब्रेक लगता है। तो मन अगर प्रेरित ना करे हाथ, तो कैसे ब्रेक लगाएगा जी? तो मन तो एक साधन है ना, ब्रेक आपको लगाना पड़ता है। ब्रेक क्या है? ब्रेक समझ में आया? ब्रेक एक पार्ट है ना, है जी। तो ब्रेक क्या है जानते हैं? सहनशीलता और क्षमा। सहनशीलता का मतलब होता है तत्काल में कोई अपशब्दों का झड़ी लगा रहा है या हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा है तो वहां देख कर अनदेखा कर देना और सुनकर अनसुना कर देना। हम नहीं देख रहे हैं, ये सहनशीलता हो गई। हम नहीं सुन रहे हैं, सहनशीलता हो गई। और उस सहनशीलता को स्थिर कर दिया, मैंने उसके बारे में हम किसी से कोई चर्चा भी नहीं की। आगे चलकर कोई निंदा चुगली होती है। जैसे हमने कोई गलती की, हमारे सामने तो आपने नहीं बोला, यहाँ सहनशील हो गए, लेकिन बाहर जा करके राम अवतार भाव से आपने कह दिया कि महात्मा जी तो ऐसे बोल रहे थे और ऐसे कर रहे थे। तो यही जो है असहनशीलता ने ब्रेक फेल होना हुआ और इसी को निंदा और चुगली कहते हैं। तो ये भाषा समय समय से इसी क्रियाओं का भाषा बदल जाता है। तो जब भाषा बदलता है तो वो भाव से भाषा बदलता है ना जी। भाव जो जिस भाव से हम जो बोलते हैं तो भाषा उसी तरह से बदल जाता है। तो हम जब स्वयं अपने आप में सतर्क हैं, सावधान हैं, हम किसी से कुछ नहीं किए, उसी को क्षमा कहते हैं। वो स्थिर हो गया और उसी क्षमा में ही हमारे अंदर में आपके प्रति भावना हमारी बदलती चली जाएगी, क्योंकि आपने किसी से कहीं कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने अपने काम में लगे हैं। बस यहाँ से निकले, घर गए, अपना जो काम है किए, किसी से कोई चर्चा नहीं की। तब आपकी महानता, आपको क्षमा और सहनशीलता मेरे लिए क्या हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा।
लेकिन आपने कहीं कुछ कह दिया तो मेरे ही मन में खटास होगा कि देखो हमने इनके सामने ये बातें बोल दी और ये जा करके उनसे कह दिए, अब तो इनके सामने कुछ बोलने ही लायक नहीं है। ये मन में भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो ये भाव जो उत्पन्न होता है तो कब होता है? हमारी क्रियाओं से ही तो हमारे अंदर में भाव उत्पन्न होता है। जब उसके समय के आधार पर जो प्रतिक्रिया आती है उसी में भाव बदलता है। तो वेद का मतलब जानकारी। जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अपने शरीर से, अपने शरीर के पार्ट से। और जानकारी प्राप्त करने वाला कौन है? उस शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है? विद धातु का प्रयोग करने वाला कौन है? जानकारी प्राप्त करने वाला। साधन से जानकारी कौन प्राप्त कर रहा है और किस लिए प्राप्त कर रहा है? वही जो सूक्ष्म है वास्तव में वही मैं हूं, और वह मैं शांत स्वरूप हूं। मेरे में कोई हलचल नहीं है। हलचल है इंद्रियों में। इंद्रियां माने आँख, नाक। आँख जो देखता है, दृश्य जो सामने पड़ता है, उसी तरह से मन बन जाता है, जो कि मैं मन नहीं हूँ। और फिर उसी को स्थिर कर लेते हैं, उसी को बुद्धि करते हैं। बुद्धि में निश्चय कर लिया। निश्चय होना ही बुद्धि हो गई। मन से मनन होता है, यानी दृश्य जो देखे बार बार उसका ख्याल होना, वह मनन है। और उस मनन पे चिंतन करना या चिंता करना, और उसका जो परिणाम आता है उसी को स्थिर कर लेना, उसी को बुद्धि कहते हैं। तो जो मनन हो रहा है उसी को चित्त कहते हैं। चित्त में 6 चीजें हैं: क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जो शक्ति है ना, जिससे प्रयोग किया जा रहा है, उसी को चित्त कहा जाता है। तो मन से मनन होता है बार बार। चित्त अनुसंधान करता है, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, किस समय के लिए है, क्या वर्तमान में ये बातें बोलने लायक है, उचित है कि नहीं है, वर्तमान में ये काम करने लायक है कि नहीं, ये उचित है कि नहीं। तो जो तर्क कर रहा है उसी को चित्त कहते हैं। और जो निश्चय कर लेता, नहीं अभी इसी समय नहीं करेंगे तो ये बाद में फिर नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं 13 कार्तिक 3 आषाढ़, तो 13 दिन में कार्तिक में और 3 दिन में आषाढ़ में अगर धान का बिया का बोनी है या रोपनी नहीं हुआ तो फिर आगे पीछे नहीं हो पाएगा। इसी तरह से वर्तमान समय में जो निश्चय होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि में जब निश्चय हो जाता है तो हम उसी तरह से अपने साधन को चलाते भी उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया माने अहंकार। अहंकार हमने किया। किसने किया? हाथ ने किया। तो हाथ डंडा थोड़ी खाता है, खाता पीठ। आंख ने देखा, अंत में आंसू आंख से ही निकलती है। पहले तो देख करके आकर्षित कराता है, आकर्षित करके हाथ को प्रेरित करता, तुम उठाओ उसको। हाथ ने उठा लिया या छू दिया तो उधर से जो प्रतिक्रिया आती है, चाटा लगता है तो गाल को लगता है। आंसू कहां से निकलता है? आंख से। तो कुल मिलाकर के सभी इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जो मैं स्वयं हूं, उसी का रिस्पांस मुझे मिलता है। न कि इंद्रियों को मिलता है, न कि शरीर को मिलता है। शरीर तो साधन है, कभी नया होगा कभी पुराना होगा, ये तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन इसका प्रयोग करने वाला कौन है? वही मैं हूं, उसी को मुझे जानना है। और ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का, कि ताकि ये जो शरीर है ये अलग है हमसे, और शरीर के जो पार्ट्स हैं यानी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आँख नाक कान, ये मेरे से अलग हैं। कब उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, किस रूप में करना है, और करते समय हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, करने के बाद की स्थिति हमारे मन में किस तरह की हो रही है, और सामाजिक प्रतिक्रिया क्या आ रही है। इन सब चीज़ों का विश्लेषण करने का काम तर्क शक्ति है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान करने वाला ही ज्ञानी कहा जाता है। और वह सब कुछ मिला करके मनुष्य स्वयं अपने आप में स्वयं भगवान भी है, स्वयं दोषी होकर के रावण भी है। समझ में बात आ गई? जी। पूरी बात समझ में आई? जी। साही। तो इसलिए अपने शरीर को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास इसी श्वास के माध्यम से करिए। जब तक श्वास हमसे अलग है यह महसूस नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी।
और इस श्वास के माध्यम से जो हवा में अंदर ले रहे हैं इसमें क्या है। जैसे सुगंध है, सुगंध होगा तो आनंद की अनुभूति कराएगा। अगर दुर्गंध आ रहा है तो कष्ट का अनुभव कराएगा। तो सुगंध आ रहा है तो आनंद की अनुभूति कौन ले रहा है, और दुर्गंध आ रहा है तो कष्ट का अनुभव कौन कर रहा है। तो वो दोनों स्थिति में मैं ही हूँ। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं ये सुगंध हूँ? नहीं। क्या मैं ये दुर्गंध हूँ? नहीं, क्योंकि एक क्षण में बदल जाता है। जी लेकिन मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूँ कि नहीं? जी। हैं? तो जो मेरी स्थिरता है, अपनी स्वयं की स्थिरता का ही ज्ञान हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा दे गए कि मैं जो हूँ वो स्थिर हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। और परिवर्तन अगर हो रहा है तो प्रकृति में हो रहा है। जो कुछ भी मेरे शरीर में है वो सब प्रकृति है। जैसे शरीर तो है, स्थूल है, ये तो प्रकृति है ही। इसके साथ साथ हमारा आँख का जो विषय है रूप, वो भी प्रकृति है। कान का जो विषय है शब्द, वो भी प्रकृति है। जीव का स्वाद और शब्द दो चीज़ें हैं, तो ये भी प्रकृति है। इन सब चीज़ों से जो मन बन रहा है वो भी प्रकृति है। मन के बाद जो चित्त में अनुसंधान हो रहा है वो भी प्रकृति में ही हो रहा है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, प्रकृति के लिए ही हो रहा है ना। तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मन भी प्रकृति है। चित्त के बाद जो बुद्धि निश्चय कर रही है वह भी प्रकृति है। वही निश्चय कर लेना ही तो दोष हो जा रहा है, और वही दोषी हम लोग हो जा रहे हैं। और कान तो मन के बाद चित्त, चित्त के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद क्रिया। तो ये सारी चीज़ों का दृष्टा और साक्षी कौन है? मैं स्वयं। मैं कौन हूँ? तो जब इस तरह से प्रश्न करके अपने आप में जानने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को बहुत जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बस ये है कि इस अभ्यास को करते रहें, छोड़ें ना, तो धीरे 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 कभी न कभी तो इसकी जानकारी हो ही जाएगी। हमारे ऋषि कहते हैं शनै शनै, शनै शनै माने धीरे धीरे चलिए, और चलते चलते मंजिल कभी न कभी तो मिलेगी ही। जब हम चल पड़े हैं, मंजिल बना ली है मन में कि यहाँ जाना है, तो कभी न कभी मिलेगी ही, कि नहीं मिलेगी? बस यही काम करना है, चलते रहना है, बस ये ध्यान देना है। साहे